अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है वर्क पावर एनर्जी। चैप्टर नंबर 4 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फिज़िक्स विद फिज़िक्स चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आपको जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले हमारे पास वर्क क्या है। अजीज़ तलबा, आपने अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काम किया होगा कि मिसाल के तौर पर आप बैठे बैठे पेपर लिख रहे हैं, एक जगह पर आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं या फिर आप किसी बंदे के साथ काम कर रहे हैं, कोई मिस्त्री है उसको आप ईंटें वगैरह दे रहे हैं, या फिर आप जो है कोई इस तरह का काम करते हैं कि मिसाल के अखबार पढ़ रहे हैं, आप कोई और इस तरह का वो देखते हैं। तो फिज़िक्स की इस्तिलाह में डियर स्टूडेंट्स इसको वर्क नहीं कहा जाता। फिज़िक्स के इस्तिलाह में वर्क क्या है, फिज़िक्स किस चीज़ को वर्क कहते हैं, आइए चलते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वर्क क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ए एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी इज कॉल्ड वर्क, या द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। दो डेफिनेशन मैंने लिखे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाए और वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में या कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे या उसके साथ कुछ एंगल बनाकर कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। यहाँ देखें, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया गया है और ये इस फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो यहाँ हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। लेकिन यहाँ जो एंगल है थीटा वो हमारे पास इस वक्त ज़ीरो है। एंगल अगर अदर देन ज़ीरो हो तो फिर हम वो क्या होगा वो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, वर्क इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ मैंने डिफिनीशन में लिखा है कि द डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जब दो ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन हो, जो हमें रिजल्ट करे स्केलर क्वांटिटी, तो इस किस्म के प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है और एक क्वांटिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है, इससे हमारे पास ऑब्टेन वैल्यू जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या है। इफ द कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब एक बॉडी है और उसके ऊपर आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया और उस बॉडी ने उसकी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिस तरह इस फिगर में आपको नज़र आ रहे हैं कि एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं, फोर्स उनके ऊपर जो एग्जर्ट हो रहे हैं वो हमारे पास एफ है, और इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यहाँ से यहाँ तक वो डी है। तो ये जो हमारे पास वर्क डन होता है जिसमें फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स के अंदर कोई वेरिएशन ना हो, फोर्स के अंदर कोई चेंजेस ना हो। फोर्स के अंदर वेरिएशन दो तरीक़ों से होती है, या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आए या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज आए। जब ये दोनों ना हो तो ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर देखें, दूसरा डिफिनीशन है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of displacement d and constant force f are the component of the force in the direction of displacement it makes an angle theta। हमारे पास यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा हो, यानी फोर्स एग्जर्ट कर रहा हो कुछ और वो उस डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई थीटा कोई एंगल बना रहा हो, तो इस केस के अंदर हम फोर्स का वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेंगे, फोर्स को अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके वो कंपोनेंट लेंगे जिसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। आइए देखते हैं यहाँ पर
ये मेरे पास एक फोर्स है, इस बॉडी के ऊपर ये बच्चा फोर्स अप्लाई करता है जो कि इस वक्त डिस्प्लेसमेंट के साथ या हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इसको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके जो डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट जो है वो अलोंग डिस्प्लेसमेंट है तो हम वो वैल्यू लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि व्हेन फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा देन रिजॉल्व द फोर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखें, ये मेरे पास फोर्स है जो कि एक्सर्ट हो रहा है इस बॉडी के ऊपर और ये डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारे पास इस वक्त ये एंगल थीटा बना रही है। यानी इस केस में हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है बल्कि ये कुछ एंगल से अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फोर्स है इसको हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। तो अगर आप देखेंगे एक कंपोनेंट हमारे पास इस फोर्स का ये है जिसको हम Fx कहते हैं और एक हमारे पास जो है वो ये है यानी अलोंग वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर आप देखेंगे तो जब ये बॉडी इस पॉइंट से किसी इस पॉइंट पर आ जाती है जिसको मैंने बी पॉइंट का नाम दिया, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हमारे पास इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको मैंने एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया, एक मेरे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो मेरे पास एफ वाई है। तो इस वक्त कोई मोशन नहीं हो रही अलोंग द वर्टिकल कंपोनेंट में कोई मोशन नहीं है। मोशन है तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल यानी इन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो ये मेरे पास इसका जो कंपोनेंट है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से और वो है मेरे पास एफ एक्स जो बराबर है एफ कॉस थीटा के। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। लेकिन जो वर्क डन हुआ है इट्स ड्यू टू द rectangular component horizontal component of the force which is known as fx is equal to f cos theta। इसकी डायरेक्शन और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। तो हमारे पास जो वर्क डन होता है इस केस में वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और जो दूसरा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी वो कंपोनेंट हम लेंगे जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो सेम इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है। तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ एक्स। इसलिए डियर स्टूडेंट्स हम लेते हैं दिस इज वर्क डन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच इज नोन एज एफ एक्स। और जो एफ एक्स है हमारे पास वो बराबर है एफ कॉस थीटा। सो इन केस ऑफ एंगल व्हेन फोर्स मेक एन एंगल थीटा with the displacement then the mathematical formula is W is equal to F D cos theta। जो W है ये रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, जो फोर्स है ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है और ये जो डी है ये डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी कवर करता है और ये थीटा जो है ये एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था जब कोई एंगल बनाता है फोर्स तो दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला। अब ये जो फोर्स तो हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डी, लेकिन ये जो वर्क डन है दिस डिपेंड्स अपॉन ऑन द एंगल थीटा, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। और जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, कब हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम होगी, कब हमारे पास वर्क डन मिनिमम यानी ज़ीरो होगी और कब हमारे पास नेगेटिव वर्क डन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम वो केसेस चेक करते हैं कि जब हमारे पास एंगल जो है वो जब थीटा ज़ीरो हो तो क्या होगा। तो जब हम मेन इक्वेशन में W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा और उसमें cos ज़ीरो पुट करते हैं तो cos ज़ीरो इज इक्वल टू 1, जब आप कैलकुलेटर में प्रेस करते हैं cos ज़ीरो तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आंसर है वो हमारे पास 1 है, इधर पुट किया सो एफ डी इंटू 1। सो इस केस में जो वर्क डन होता है वो हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन होता है। जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो तो नो वर्क विल बी डन। जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा हूँ तो इस केस के अंदर हमारे पास जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा।
इसी तरीके से अगर थीटा हमारे पास 180 डिग्री हो तो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि cos 180 हमारे पास -1 के बराबर है। और जब ये हम पुट करते थे W इज इक्वल टू -FD। और इसके एग्जांपल कुछ इस तरह है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखें ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस केस के अंदर, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और दोनों का जो एंगल है थीटा वो 0 के बराबर है, तो यहाँ मैक्सिमम वर्क डन होता है। लेकिन अगर ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है जिसमें यानी थीटा 90 डिग्री हो, तो इस केस के अंदर कोई वर्क डन जो है वो नहीं होगा, यानी वर्क डन 0 होगा। और इसी तरह जो नेगेटिव वर्क का एग्जांपल है, जिस तरह वेल से कुएं से हम पानी निकालते हैं बकेट के ज़रिए, तो जब बकेट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर जो वर्क डन होता है वो हमारे पास नेगेटिव वर्क होता है। इसी तरह कुछ स्पेशल केसेस है डियर स्टूडेंट्स कि कब हमारे पास वर्क पॉजिटिव है, कौन सी एंगल पे वर्क हमारे पास नेगेटिव है। तो इसके लिए जब जो हमारे पास थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री हो, यानी 1 से लेकर हमारे पास 89 डिग्री तक, दिस इज लेस देन 90 डिग्री, तो वहाँ तक जब हमारे पास वर्क की वैल्यू एंगल ये आ जाए तो वर्क विल बी पॉजिटिव, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 90 है लेकिन लेस देन 270 है, इसका मतलब ये है कि 91 डिग्री एंगल से लेकर 269 डिग्री के एंगल तक जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वो वर्क हमारे पास होगी नेगेटिव। और इसी तरह यहाँ मैंने एक रिलेशन लिखा है कि थीटा इज इक्वल टू n इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी ये जो मेरे पास, और आगे मैंने लिखा फॉर n इज इक्वल टू ऑड इंटीजर 135, पॉजिटिव इंटीजर है 13579। तो इसमें जो हम पुट करेंगे तो इस केस के अंदर हमारे पास जो obtain वर्क होगा वो वर्क 0 होगा। यहाँ मैंने लिखा है इट विल बी इक्वल टू 0। अगर एंगल यहाँ मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ एंगल 90 डिग्री आ जाएगी, और जब 90 डिग्री आ जाएगी तो नो वर्क इज डन। अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ तो 3 पुट करने पे हमारे पास जो एंगल है वो 270 बन जाएगी, और 270 भी हमारे पास वर्क जो है वो 0 के बराबर है। इसी तरह आप और इंटीजर्स पुट करते जाए, आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको जब आप मेन इक्वेशन में पुट करेंगे यू विल गेट 0 वर्क। और तीसरा हमारे पास है कि अगर थीटा एंगल जो है ये ग्रेटर देन 270 है और लेस देन आर इक्वल टू 360, यानी 271 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, या 360 से कम या 360 के बराबर आ जाए, तो इस केस में हमारे पास जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।